औरत ने झूठ बोला, आग लगा दी, उसकी यकीन कर लिया। हम लोग रो रहे हैं, हमारी बात तो यकीन ही नहीं कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। अभी काले बुरखे में जिस महिला को आपने भारी मन के साथ फपक फपक कर रोते और बिलखते देखा, वो और कोई नहीं बल्कि कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक हाजी मुश्ताक सोलंकी की बहू और उनके बेटे पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। जी हां, वही इरफान सोलंकी जो आज सलाखों के पीछे है, जिन्हें एक महिला का घर जलाने के आरोप में अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। जानवर 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 ऐसा क्यों? जानवर 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 अभी खुद को जानवर जानवर कहते जिसे आपने सुना वो इरफान सोलंकी थे, और जो अब आपको दुख से भरा भारी मन और आंखों से आंसुओं का सैलाब लिए दिख रही हैं, यह है नसीम सोलंकी। ये वही नसीम सोलंकी हैं जिन्हें सपा ने यूपी के उपचुनाव में कानपुर की सीसामऊ सीट से अपना उम्मीदवार चुना है। अब आप इनका एक और वीडियो देखिए। अभी आपने सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी का दूसरा वीडियो भी देखा। दोनों वीडियो में आपको क्या कॉमन नजर आया? अगर कुछ कॉमन नजर नहीं आया तो अब ये तीसरा वीडियो भी देख लीजिए। विधायक जी के बिना तो कुछ भी नहीं है हम लोग, और ये चुनाव मेरे लिए खुशी का नहीं है, बस एक जिम्मेदारी है उनकी जो हमको यहाँ पर भी पूरी करनी है। जेल काट रहे इरफान सोलंकी की पत्नी और सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी के हमने आपको एक के बाद एक 3 वीडियोस दिखाए और आपसे पूछा कि आपको इन वीडियोस में क्या कॉमन नजर आया। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए तो चलिए हम आपको बताते हैं। नसीम सोलंकी इन तीनों ही वीडियोस में आपको दुखी और आंसू बहाती हुई नजर आ रही होंगी। नसीम सोलंकी की आंखों से बह रहे ये आंसू उन्हें विरासत में नहीं बल्कि सियासत में मिले हैं। पार्टी ने हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिखाई है और उन्होंने पे विश्वास दिखाया है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो खरे करने की। चलिए अब आपको बताते हैं नसीम की आंखों में इन आंसुओं के पीछे की वजह। दरअसल नसीम एक घरेलू महिला हैं। उनकी शादी एक सियासी घराने में हुई। नसीम सोलंकी को आपने या हमने कभी भी किसी सियासी मंच पर नहीं देखा, क्योंकि उन पर बच्चों और घर को संभालने की जिम्मेदारी थी, ना कि सियासत संभालने की। लेकिन 7 नवंबर 2022 को ऐसा क्या हुआ कि घर संभालने वाली नसीम को सियासी अखाड़े में कूदना पड़ा? दरअसल नसीम के पति और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की राजनीति पर उस वक्त ग्रहण लग गया जब आगजनी के एक मामले में उन्हें जेल जाना पड़ गया, जिसके बाद घर, परिवार, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के कोर्ट कचहरी और कानपुर से लेकर महाराजगंज जेल तक नसीम सोलंकी को अकेले ही मोर्चा लेना पड़ा। आज आप विधायक जी से जेल में मिली हैं, कैसे हैं उनके हालात, क्या है? क्या कुछ बयान किए आपसे? ठीक है ठीक है ठीक है, क्या कुछ बयान किए आपसे? नहीं ठीक है, अंदर की क्या स्थिति है? अच्छी है, बढ़िया है। बीते 2.5 साल में सोलंकी परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अब ये परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। जिस वक्त इरफान को सजा सुनाई गई, सोलंकी परिवार टूट गया। लेकिन इरफान की पत्नी नसीम ने फिर मोर्चा संभाला और पूरे परिवार को एकजुट किया, जिसके बाद नसीम को अपने दम पर हर मोर्चे पर अकेले लड़ता देख सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा सियासी दांव चला। अखिलेश ने नसीम को प्रत्याशी बनाकर बिखरते सोलंकी परिवार को सहारा तो दिया ही, मगर साथ ही उसमें सीट को भी मजबूत किया, जिस पर 2 दशकों से सपा का झंडा हमेशा बुलंद रहा। अखिलेश जानते हैं सियासत में आंसू और सहानुभूति की ताकत क्या है, और ये ताकत विरोधी खेमे के जीत वाले समीकरण को कभी भी बदल सकती है। सीसामऊ सीट पर 45% मुस्लिम वोटर है और ये मुस्लिम वोटर पूरी तरह से सपा के साथ खड़ा है। तो वहीं हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में भी नसीम को आंसू और सहानुभूति के वोट मिलने की पूरी संभावना नजर आती है। मुझे मालूम है ये मेरा परिवार है, समाजवादी परिवार है, जो शहर में एक विधायक इरफान सोलंकी की कमी को पूरा शहर मिलकर पूरा करेगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोगों ने विधायक जी का साथ दिया था, उसी तरीके
तरीके से मेरा साथ देंगे। मेरे परिवार है मेरा जो मेरे साथ है, और जिस तरीके से मरहूम मेरे ससुर जी का साथ दिया था, मेरे शौहर का साथ दिया, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि पूरी सीसामऊ की जनता, कानपुर शहर की जनता, समाजवादी प्रदेश की पूरी जनता, पूरा समाजवादी परिवार जो प्रदेश से है, मुझे उम्मीद है मेरी इस जंग में, मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ देगा। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इसलिए आज यहाँ खड़ी हूँ। 23 तारीख दिन बुधवार को भी नसीम सोलंकी फिर फूट फूट कर रो दी और इस बार मौका था यूपी के उपचुनाव में सीसामऊ सीट से नामांकन पर्चा दाखिल करने का। दरअसल विधायकों, समर्थकों और परिवार वालों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंची नसीम सोलंकी पहले से वहां मौजूद भीड़ को देखकर फिर रो पड़ी और रोते रोते अपनी सास और बेटी को भी गले लगा लिया। नसीम की आंखों में आंसू देख उनकी सास और बेटी के साथ साथ वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। नामांकन दाखिल करने के बाद नसीम ने क्या कहा, ये सुनिए। हम बहुत हिम्मती, हम नहीं रो रहे हैं, बस विधायक जी को याद करके थोड़ा सा भावुक हो गए थे, बाकी कोई बात नहीं, हम बहुत हिम्मती है, इंशाल्लाह कर ले जाएंगे। नसीम सोलंकी ने कहा, हम बहुत हिम्मती हैं, बस थोड़ा भावुक हो गए थे विधायक जी को याद करके। नामांकन भरने के बाद एबीसी न्यूज के कैमरे पर नसीम ने क्या कहा, वो भी सुनिए। विधानसभा की एक ही मांग है इरफान सोलंकी, तो हम लोगों की कोशिश रहेगी कि उनके साथ न्याय हो, इंसाफ मिले और जल्दी वापस वो अपनी जनता के बीच में आए। विधायक जी का जब भी चुनाव हुआ है, इससे पहले 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो वो खुद ही अकेले जाते थे अपनी टीम के साथ और हम लोग से घर से मिलकर, अम्मी से, हम लोगों से दुआ लेके जाते थे। अच्छा नहीं लग रहा था, बच्चे थे, परिवार था, सभी लोग थे, पर एक इंसान की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। बस दुआओं की दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करें कि अभी तक की जो लड़ाई हमने लड़ी है, आपका साथ है, जब भी मुझे इतनी हिम्मत आ जाती है, और आगे भी मेरा साथ दीजिएगा। कहते हैं राजनीति में आंसुओं के अपने अलग ही मायने हैं। सियासी मंचों पर आपने बहुत से नेताओं को रोते देखा होगा, लेकिन राजनीति में हर आंसू एक जैसा नहीं होता। दरअसल नेताओं के रोने का असर 3 कारणों पर निर्भर करता है। पहला ये कि वो किस संदर्भ में है, दूसरा उसकी टाइमिंग, और तीसरा ये कि वो किसकी आंखों से निकला है। आपको किसान आंदोलन में राकेश टिकैत के आंसू तो याद ही होंगे। ये वही आंसू थे जिसने सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया था। तो सवाल बस इतना ही कि क्या सहानुभूति और आंसू के सहारे नसीम सोलंकी भी अपने कंधों पर सोलंकी परिवार की सियासी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उठा पाएंगी? क्या नसीम भी अपने ससुर और पति की तरह सीसामऊ विधानसभा के किले पर समाजवादी झंडा बुलंद कर पाएंगी? आप देख रहे थे एबीसी न्यूज।